तो व्हेन द शेप ऑफ द आरबीसी changes from the spherical biconcave to the sickle cell shape, that is called as sickle cell anemia. Now why this happen? आखिर क्यों होता है ये डिजीज? तो इस डिजीज के होने का कारण होता है that in our हीमोग्लोबिन में 6th पोजीशन बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड को अटैच होना चाहिए, एट दैट प्लेस ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पे वेलाइन अटैच हो जाता है. तो जब वेलाइन अटैच हो जाता है, दिस लीड्स टू द लो ऑक्सीजन टेंशन. ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से जो स्फेरिकल शेप होता है आरबीसी का वो चेंज हो जाता है सिकल शेप में. मतलब कि जो स्फेरिकल शेप होता है स्टार्ट प्रेसिंग और वो एक सिकल शेप का हो जाता है, जैसे कि क्रिसेंट मून होता है, मतलब पतला हो जाता है. नाउ व्हाट हैपन इन दिस डिजीज? एज यू नो दैट हीमोग्लोबिन इज द कैरियर. क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होता है ऑल ओवर द बॉडी इसको ट्रांसफर करता है. और जब इस केस में जब आरबीसी स्फेरिकल से सिकल शेप की हो जाती है तो इसका मूवमेंट जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है. एज यू नो कोई चीज़ राउंड है या स्फेरिकल शेप की है उसका ट्रांसफर होना ईजी होता है, बट अब वो क्रिसेंट शेप की हो जाएगी तो ये वॉल्स को बाउंड्रीज को सबको कट करती हुई चली जाती है. और ये क्या करती है, कई तरह के डिफेक्ट. सबसे पहली बात क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा ऑल ओवर द बॉडी, ऑक्सीजन इज नॉट एबल टू रीच लीडिंग टू फैटिक कंडीशन, चक्कर आना, कमजोरी होना, पेन होना, सबसे ज़्यादा मस्कुलर क्रैम्प होना स्टार्ट हो जाते हैं, दर्द होने लग जाता है बॉडी में. जिन बच्चों को इस तरह की डिजीज़ होती है, जैसे जिनको पहले से कह सकते हैं ना कि टाइम से पहले से बच्चे मैंने यंगर स्टेज पे है, तो वो जो यू विल सी दैट स्टूडेंट इज़ ऑलवेज डल, बहुत डल रहेगा, उसके बहुत वेरियस पार्ट्स में दर्द होता रहेगा, पेन रहेगा, सेंसेशन रहेगा. इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सिकल सेल अनीमिया में होती रहती है. सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? अब इस डिजीज़ के कई सारे ट्रीटमेंट हैं. इफ़ ये दिस डिजीज़ इज डिटेक्टेड बिफोर द टाइम तो इसके कई मेडिकेशंस हो गए हैं. और अगर ये कह सकते हैं कि बाय बर्थ ही इसको अगर डिटेक्ट कर लिया जाता है तो ये और भी जल्दी ये ट्रीट हो जाए.